दरअसल पाकिस्तान ने इंटरनेशनल संगठन ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन कर दिया है और पाकिस्तान चाहता है कि इस मीटिंग का अध्यक्ष रूस पाकिस्तान की पावरफुल संगठन ब्रिक्स में एंट्री करवा दे। अमेरिका है उसने एक सिक्स सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। मुझे बड़ा बुरा लगा यार, कुछ तो करते यार पन्नू, तुमने कुछ भी नहीं करा। पता है लोग मुझे उल्टा बोल रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। लोग पता क्या बोल रहे हैं मुझे कि यार मेजर तुमने कैसा दुश्मन पाला है यार, ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का दुश्मन है। हम पे डॉलरों की बारिशें हुई, हमने हर चीज बेची, आज भी बेच रहे हैं और पता नहीं है कब ब्लीडिंग रुकेगी कब। मेरे अफसोस के साथ मैं कहूंगा पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं, यही मेरी दुख की स्टोरी। पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान क्या है, क्यों बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान ने ब्रिक्स के लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान चाहता है कि वो ब्रिक्स जैसी बड़ी संगठन के साथ में खुद को पेश करे और दुनिया के सामने एक अच्छी इमेज पैदा करे। पाकिस्तान ने ये चाल चली है कि वह भारत को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स में आए और कश्मीर के इशू को, आतंकवाद के इशू को कवर करे। पर इस बार की ब्रिक्स की लीडरशिप पुतिन के पास है और 2024 में होने वाले इस समिट में पाक ने अप्लाई करने का निश्चय किया है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान इसे अप्लाई करना चाहता है। पाकिस्तान की नजर है कि वो यूनाइटेड नेशंस के ग्रे लिस्ट से बाहर आए और अपने एक अच्छी इमेज बनाने का प्रयत्न करे। पर देखने वाली बात तो तब होगी जब 2024 में जब पुतिन इसके लीडर हो गए, तो क्या पुतिन और बाकी के ब्रिक्स के सदस्य पाकिस्तान के लिए वोट करेंगे या फिर उसे इग्नोर करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाना तो भारत के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत को इंटरनेशनल फोरम पे बदनाम करते आए हैं, या फिर वो आतंकवाद के मुद्दे पर हो या फिर कश्मीर वाले मुद्दे पर। दूसरी ओर चीन भी चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स के समिट पे आए और ब्रिक्स में पाकिस्तान को एक सपोर्ट मिले। इसके लिए चीन और पाकिस्तान कई सारे चाल चल सकते हैं। अब इसमें क्या होगा है तो आने वाला समय ही बताएगा। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, क्रेडिबल है कि जो अमेरिका है उसने एक सिक्स सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। ये जो पन्नू है इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इन इंडिया, दिस इज व्हाट द इंडियन से। तो ये हाउ डू यू सी दिस कि वो तो है ही है, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी अभी एज वी आर स्पीकिंग दिस हैज इमर्ज्ड। सो डू यू थिंक ये एक इंडिया के लिए चैलेंज भी बनता जा रहा है? ये बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं कि अमेरिका ने इस सिख जो है सेपरेटिस्ट के कत्ल का जो प्लान था उसको एक जिसे वो कहते हैं ना नहीं कामयाब होने दिया। और सुनने में ये आया, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमें ये शक है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस असैसिनेशन के अंदर। आप कैसे देखती हैं ये इंडिया के लिए कितना को बड़ा मसला बनता जा रहा है? क्योंकि हमने देखा बहुत सारे लोग जो हैं कभी बरतानिया में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में। डू यू थिंक जो इंडिया में घर के अंदर एक यूनिटी दिखाई जाती है? आपने देखा होगा जब भी कुछ इस तरह की चीज होती है तो सारा मीडिया, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इवन जो कांग्रेस जो है वो भी खामोश हो जाती है, वो बोलती नहीं है इतनी ज्यादा। हाउ डू यू सी दिस? ये जो अभी जो मैं आपसे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, मैंने जस्ट सा दिस ऑन ट्विटर, फाइनेंशियल टाइम्स की, और बड़ा क्रेडिबल अदारा है फाइनेंशियल टाइम्स, कैन नॉट से कि क्वेश्चन मार्क ऑन। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल चैलेंज तो है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। डेफिनेटली इस किस्म की बातें आ रही हैं और अभी इलेक्शंस भी आगे आ रहे हैं और ये भी कहा जाता है कि जब इलेक्शंस नजदीक होते हैं तो इस किस्म की बातें आती हैं और इसके ऊपर यकीनन बहुत सीरियसली इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन बात सारी ये है कि ये लोग कोई सबूत देना, कोई प्रूफ दें, सिर्फ एलिगेशंस हैं। ऐसे कोई भी कह दे कि जी उसको मारने की कोशिश की गई और ऐसे। और अमेरिका की जहां तक बात है तो डेफिनेटली वो इस वक्त कनाडा का साथ दे रहा है। और अगर कोई उनके पास सबूत होता, जो कि गवर्नमेंट्स आपस में, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही ना, गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो गवर्नमेंट्स अगर इस किस्म की डील करती हैं तो उसके लिए उनको पक्का सबूत चाहिए होता है कि हाँ ऐसा हुआ है या इस किस्म की बात है। उसके बगैर तो कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं करती, फिर तो इल्जाम लगते रहे। और जहां तक वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसको बोला जा रहा है तो सर फिर तो आप उसके आगे साब लगाए ना। आप उसका नाम ऐसे बदतमीजी से ले रहे, बेचारे का नाम, वो क्या नाम है, पन्नू साहब बोला करे फिर, इसलिए कि हमारे यहाँ तो सर जिसके आगे हम डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लगा देते हैं उसको तो हम साहब बोलना शुरू कर देते हैं ना, जैसे हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर साहब, इस किस्म की बातें करते हैं ना हम तो।
नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि ये लोग क्योंकि पॉलिटिकल भी है ना, तो इसलिए बहुत सारे तबका इन्हें साफ कह देता है। खालिस्तानी एक्टिविस्ट, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसकी हत्या की साजिश पिछले काफी दिनों से चल रही है तो आतंकवादी है। और पिछले कुछ महीनों से हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान हो या फिर कनाडा हो, यहाँ पर जो उग्रवादी है इनका सफाई योजना हमारी खुफिया एजेंसी की तरफ से चालू है। और ऐसा ही कुछ कट रचा गया था पन्नू के खिलाफ जो फेल हो चुका है, और यूके और यूएस के मीडिया ने इसकी पुष्टि की है। हमारे खुफिया एजेंसी इसके ऊपर काम कर रहे थे, इसको अंजाम देने जब जा रहे थे तब यूएस के एजेंसीज ने इसके ऊपर अड़चन निर्माण करके इसको रोक दिया और इंटरनेशनल फोरम पे इसको सामने भी लाया। ऐसे उग्रवादियों को तो जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए भारत सरकार ने, और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसे उग्रवादी संगठनों को, ऐसे आतंकवादी को जल्द से जल्द अंतिम मुकाम पर खत्म कर देना चाहिए, जिससे हमारे भारत में शांति बनी रहे और हमारे भारत में बसे हुए उग्रवादी सोच वाले लोगों को रिसोर्सेज ना मिले। आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। जय हिंद। पाकिस्तान ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और 2024 की क्योंकि जो प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास है, जो कि इससे पहले साउथ अफ्रीका के पास थी। आपको याद होगा रशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो साउथ अफ्रीका नहीं जा सके थे बिकॉज वो मतलूब हैं इंटरनेशनल अदालतों को, और ये यूक्रेन के हवाले से, बल्कि वो इंडिया भी G20 के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो चाइना चले गए थे। खैर एनी हाउ, ये अब पाकिस्तान जो है वो उसने अप्लाई तो कर दिया है। पाकिस्तान कहता है जी हम इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहते हैं। इंडिया जो है उसने पिछली दफ़ा भी रोक दिया था, और पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा था कि एक मेंबर स्टेट ने इसको रोक दिया था। अब क्वेश्चन ये है कि इस पे एक कंसेंसस चाहिए होता है, और वो जो है कंसेंसस है वो जारी बात है तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से आना चाहिए। नए मेंबर्स तो ब्रिक्स ने ले लिए हैं, लेकिन जिसे आप समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं आ पाता अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरह, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा समझें एक डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है ये। इंडिया ने लास्ट टाइम तो रोक दिया, रोकना जारी बात है, अभी भी रोक सकता है, लेकिन क्या इंडिया एक इसको इनडेफिनिट पीरियड तक रोक सकता है? ये एक क्वेश्चन है, और कब तक रोक सकता है? और फिर इसमें ये भी है कि और जो बहुत सारे ममालिक होते हैं उनकी अपनी भी इसमें होता है कि कल को इंडिया किसी मुल्क को सपोर्ट करना चाहता है तो चाइना ब्लॉक कर सकता है, या ऐसे भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि वर्चुअल उसका अपोजिशन का फ़ायदा उठा के इंडिया ने ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन कब तक कर सकता है इंडिया अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करता है और कहता है कि जी हाँ हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान बने पाकिस्तान, और वो आपको पता है इंडिया की एक रेटरिक है